मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया बड़ी और बात है। बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बासित भाई, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है। जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। तो मैं बड़े वाइटल रन उसके 21 रन हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि ऊपर से जैसे गिल खेला ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क नहीं लेना, उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं रखना। फिर सूर्या कुमार यादव ने आगे 10 बॉलों पे जो रन किए हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप लगी नहीं। दुबे को 3 पे भेजना, मेरे ख्याल से सूर्या कुमार यादव अपना नंबर 3 नंबर चेंज ना करे, क्योंकि वो उसके फॉर्म में आना, इस वक्त बल्ले पे बॉल लग रहा है, 3 पे खेलेगा, जितने ओवर्स वो खेलेगा उतना फायदा सूर्या को भी होगा, इंडियन टीम को भी होगा। उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में अच्छा खेल रहा है। दुबे को भेजना मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मुझे लगा है कि एक होता नहीं है, गैम्बल खेला है। तो ठीक है, 22 रन बनाए हैं 18 बॉलों पे। अगर 18 बॉल सूर्या कुमार यादव खेलता तो उसने वो 18 बॉलों पे 32-33 रन करने थे। तो वो एक मेन बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज है। लेकिन एक्सीलेंट विक्ट्री, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़े वाइटल आउट की हैं, 2 विकेटें ली हैं। तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है। और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया है। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। कामिक दुबे को जो नंबर 3 पे भेजा ना, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा गैम्बल जो आपने जुमला बोला, इसलिए समझ में आ रहा था कि नीचे नंबर पे जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम्म। ये जंपा होगा, शॉर्ट बॉल करेगा, मतलब मैथ्यू शॉर्ट है, क्या नाम है ऑफ स्पिनर, तो उसको लूट ले। इसी तरह डेविड ने, आपको याद है वर्ल्ड कप में गैम्बल करा था, अक्षर पटेल को भेजा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने बड़े अच्छे 30-35 रन करे थे। तो जी। शायद इस वजह से भी, और ये भी हो सकता है कि गिल फंस गया। क्या पिच मुश्किल था आज का? बासत भाई, जितना मैंने देखा ना, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाउंस था। जहां तक आपने दुबे का कहा कि वो जैम्पा बॉलिंग कर रहा, मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने बॉलिंग करवानी थी, मैक्सवेल को करवानी थी बॉलिंग। देखिए अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, पूरा होमवर्क करके आते हैं, सबको पता है कि दुबे आएगा तो फास्ट बॉलर लगाना पड़ेगा। उन्होंने लगाया ना एक ओवर जैम्पा को, वो स्टेडियम से बाहर छक्का फेंका ना उसने, महंगा उसके बाद करवाया, फिर वो अपने फास्ट बॉलर्स ले आए हैं। तो ये अब बड़ी स्मार्ट क्रिकेट हो गई है। आप कई बैट्समैनों को आप पूरा होमवर्क करके आते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिस्ट बता रहा होता है। तो ये चीजें बड़ी, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही बड़े क्लेवर होते हैं, पूरी गेम रीड करके आते हैं, कि एक प्लेयर का होमवर्क करके आते हैं। तो अब ये चीजें तो मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि सूर्या कुमार यादव को ही नंबर 3 पे आना चाहिए, पक्का नंबर रख लेना चाहिए। फिर तिलक वर्मा, फिर ऐसे जो वो, उसके बाद आपने अगर भेजना ही है तो अक्षय को भिजवा दें, जो खेलता वो आ रहा है 4 पे। तो इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन फोर्थ T20I, और इस तरह विकेटें गिरी हैं कि जैसे साइकिल स्टैंड पे साइकिल गिरते हैं, एक गिरे तो फिर टक 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 सारे गिरते जाते हैं। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हैं इस मैच में, और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। आज इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं। और ये वाली सीरीज, अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल
सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवरों में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है, दुबे वो विकेट ले रहा है, अक्षर पटेल इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच, इवन था उस स्टेज पे जब दुबे आया बॉलिंग करने के लिए। और शायद के समझते ही है दूसरी टीमें कि हाँ जी दुबे जरा मीठा बॉलर आ गया तो जरा थोड़ा सा चख ले हम, तो वो चखते चखते फिर मुंह का जायका खराब हो जाता है और वो फिर आउट होके वापस चले जाते हैं। टिम डेविड का बड़ा विकेट था, दुबे ने निकाल के दिया है टिम डेविड का बड़ा विकेट, और मिच मार्श का भी बड़ा विकेट। भाई साहब ये तो प्रैंक ही हो गया। ये प्रैंक नहीं है तो क्या है? बंदा पूछे 67 के ऊपर एक आउट है, उसके बाद मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस, एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे। टारगेट कितना था? 167 का, फिर भी चेस नहीं कर पाए। मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे। अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको ज्यादा तो यकीन था कि ये जो मैच है ये गया, ये मैच पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान के तो अपने LOL हुए हैं, पाकिस्तानी टीम के तो अपने LOL हुआ है फैसलाबाद के अंदर। ये दिमाग का दही इन्होंने किया हुआ। खैर इंडियन टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच के अंदर बल्लेबाजी से, इस मैच के अंदर उसने अपनी बॉलिंग से जिस तरीके से बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली। असल में जो मैच था ना, जो असल टर्निंग पॉइंट मैच का था, वो था ग्लेन मैक्सवेल का विकेट। मैक्सवेल जो आउट हुआ है ना जिस पोजीशन के ऊपर, उस वक्त इंडिया हावी हो गया हुआ था, और कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी है। एंड में तो ऐसे हुआ है जैसे कोई मजाक चल रहा हो, मजाक ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हरा सकता है? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के यही हरा सकते हैं। 2-1 से सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली है, आखिरी T20 मैच भी लोग जीत जाएंगे, T20 सीरीज जीत गए। इस मैच के अंदर हमने सोचा था गिल को रगड़ा लगाएंगे, गिल की टुक टुक के ऊपर गिल को रगड़ा लगाएंगे, पता चला गिल तो इस मैच का सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला। गिल तो सबसे अच्छा बल्लेबाज निकला इस मैच का भाई साहब। अब गिल को क्या बोलेंगे? अब कौन बोलेगा गिल को कि तूने स्लो खेला? गिल तो कहेगा अपू ने तो कंडीशन को रीड सही किया था, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कंडीशन कैसी थी। मैं हूं क्लासिकल बैटर, मैं हूं दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज, इसने कंडीशन को रीड करके 46 टफ विकेट के ऊपर 46 मारे। आप कोई बोल लो गिल को कुछ, अब कोई नहीं बोल सकता गिल को कुछ, क्योंकि गिल ने तो 46 रन कर दिए। दुबे को भी नहीं बोल सकते, उन्होंने विकेट बचा ली, तो वो तो हीरो बन गए। लेकिन हमें तो लग रहा था वो स्लो खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो मुंह काला करवाया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो घटिया बल्लेबाजी की है, मैं क्या ऑस्ट्रेलिया को बोलूं? मेरी टीम ने क्या किया है? मेरी टीम की परफॉर्मेंस तो कोई देखे। तू चल, मैं आया अफ्रीका के मैदान, अफ्रीका पाकिस्तान आया हुआ, ऐसा लग रहा है अफ्रीका में खेल रहा था। पकड़ के 6 ओवर में 3 आउट हो गए। बाबर को एक मौका भी मिल गया, उसके बावजूद बाबर आउट होकर चला गया।
मैं क्या ऑस्ट्रेलिया को बोलूं, मेरी टीम क्या कर रही है। वन साइडेड तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे 30-35 रन से ऑस्ट्रेलिया हारती है। मुझे पिच का कोई इशू लग रहा है, मैंने आपको दोनों क्या बोला तरफ था? बैटिंग अच्छी जब नहीं फर्स्ट हुई इनिंग है। खत्म हुई, मैंने आपको क्या बोला था कैमरा बंद करने के बाद कि भाई उनके साथ भी सिचुएशन हो सकती है, 160 वाली पिच है। अच्छा तो हो गई इंडिया की बेटा। मिलेगा ऐसा ऑलराउंडर कहीं? अगर मिलेगा तो पाकिस्तान टीम को चाहिए फौरन जाके खरीद ले, क्योंकि सुंदर ने यहाँ पे दूसरा आउट कराया। और भाई मैंने आपको क्या बोला था ये कि वन साइडेड तरीके से हराया है। हालांकि आप देखो कि आज इंडिया की पहले बैटिंग आई, प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर थी, फिर भी एक अच्छा स्कोर बनाया, जो कि सारे जो लॉकडाउन किड्स है वो बताऊं क्या बोल रहे थे कि सर वो शुभमन गिल T20 प्लेयर नहीं है बेटा, उसी ने 50 रन लगभग बनाए आपके लिए, वरना आपने तो आज जो रन बनाए थे ना वो पूरा खत्म था यहाँ पे मैच। नेदरलैंड्स तक नौबत आ गई। बताओ ये हालत कर दी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हैट्रिक बॉल पे है भाई, हैट्रिक बॉल पर है। ये हैट्रिक बॉल देखने के बाद मेरा ख्याल से खत्म ही है, क्योंकि अब तो घंटा ये लोग नहीं बना सकते यार। इस सीरीज के अंदर खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात पता है कि हम जीत नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया वाले। अब लेकिन इंडिया के पास एक अच्छा चांस है ओडीआई सीरीज का बदला लेने का, कि अगर वो आखिरी T20 जीतते हैं तो भाई ना सिर्फ बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज भी बाहर करेंगे। और मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के करियर के अंदर एज अ कैप्टनसी मतलब उनके लिए सबसे बड़ी सीरीज होगी विनर के लिए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बासित अली और कामरान अकमल के साथ साथ पूरा पाक मीडिया इंडिया की जीत से कितना ज्यादा शॉक्ड है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 48 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली। अब भारतीय टीम यह T20 सीरीज हार नहीं सकती। या तो भारत यह सीरीज 3-1 से जीतेगा या फिर सीरीज 2-2 से बराबर होगी। वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर भारत का रिकॉर्ड T20 में शानदार है। अभी तक खेली गई 4 T20 सीरीज में से भारत ने 2 अपने नाम की हैं और 2 सीरीज बराबरी पर खत्म हुई हैं। सीरीज के चौथे मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 167 रन बनाए थे, जिसे चेस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 19वें ओवर में ही 119 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मैच 48 रनों से जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।